अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज वैलेंटाइन डे है और 22वीं रजब भी है। तो सब कह रहे होंगे कि वैलेंटाइन डे गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। अच्छा, मैं कोई गुनाह का काम नहीं कर रही यहाँ पर। गुनाह इन दी सेंस गुनाह तो है, पर मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, बस आप रहने दें इस मामले में, मुझे नहीं पढ़ना है। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि वैलेंटाइन डे मैं अपने साथ मना रही हूँ। आप किसके साथ किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो हम अगर आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, किसी का भी एहसास कर सकते हैं मेरी नज़र में। तो मैंने आज ये दिन अपने नाम किया, अपने नाम किया, अपने साथ मोहब्बत का इजहार किया, अपने आप को पैम्पर किया एज़ वेल एज़ आई कैन डू। जितना अच्छे तरीके से मैं अपने आप को पैम्पर कर सकती थी, बिकॉज़ हम जो लेडीज़ होती हैं, घर की ख़वातीन होती हैं, वो अपने आप को तवज्जो नहीं दे पाती हैं घर के ज़िम्मेदारियों की वजह से। तो मैंने अपने आप को पैम्पर किया। वो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने घर का कोई काम नहीं किया, वो सब करते हुए, क्योंकि हमें ना कोई संडे मिलता है, ना कोई सैटरडे मिलता है। मतलब कोई छुट्टी का दिन नहीं होता हमारे लिए, कोई आउटिंग का डे नहीं होता। कहीं भी जाना है तो आपको अपने बच्चों के साथ जाना है, कुछ भी करना है बच्चों को देखते हुए करना है। तो हम इतने वो नहीं होते, अपने लिए टाइम इतना नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि बच्चों को सुलाते सुलाते अम्माएँ भी सो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज का दिन अपने नाम करती हूँ। थोड़ा सा मैं घर के काम के साथ साथ अपने आप को अच्छे से, क्योंकि मैंने देखा था मेरे हाथ पाँव जो है वो वैसलीन तो मैं लगाती हूँ रेगुलर बेस पे, बट बहुत ज़्यादा वो डल स्किन आ गई थी उन पर, डेड स्किन आ गई थी। तो मैंने कहा कि आज मैं अपना मैनी पेडी करूँगी, और काफ़ी दिन हो गए अपने फेस पे कोई मास्क अप्लाई नहीं किया, तो मास्क अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा तैयार होंगी और फिर अपनी सेल्फीज़ लूँगी और अपने आप को खुश करूँगी। वैसे मैं खुश हूँ, बस मेरी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बोलते हैं कि ये गुनाह है, तो वो तो एक गुलाब भी देना वैसे भी नहीं देते, और इस गुनाह वाले दिन में भी नहीं देते। और मुझे लगता है कि उनको प्यार का इजहार करना भी नहीं आता, और मुझे उनके पास इन चीज़ों के लिए ऐसे कोई इमोशंस नहीं है। वो बहुत सीरियस है इन चीज़ों के मामले में, मतलब इन प्यार के मामले में। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं, तब भी वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो बस अब हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ पड़ती कि उनका क्या अंदाज़ है अपने प्यार को दिखाने का। बट मैं बहुत वो हूँ, अपनी इमोशंस दिखाती हूँ, शो करती हूँ। तो उसी के साथ साथ मैंने अभी अपने बालों में ऑयलिंग की। इसके बाद ज़हर का टाइम था, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी तलावत वगैरह कर ली, हाँ। और उसके बाद मैंने फिर मैनी पेडी स्टार्ट किया, क्योंकि फिर अगर मैं इंतज़ार करूँगी ना तो सब कुछ हो जाता है, बस इबादत और इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। फिर मैंने नमाज़ का अभी तक स्कार्फ पहना, मैंने वो कर लिया, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लिया। और फिर इसके बाद ना मैंने अपना मास्क पहनाया, पानी गर्म किया, वार्म वाटर में आपने अपना पाँव डिप करना है शैम्पू डाल के। आई थिंक वो कैप्चर नहीं हो पाया, क्या समथिंग इशू था, बिकॉज़ एक ही हाथ से वीडियो बनाना और सब कुछ सेट करना, और आपको पता है कैमरा स्टार्ट होते ही बच्चों के अंदर एक और अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ये पाउडर मिक्सचर जो मैंने अपने लिए बना के रखा हुआ है। वो और ये कच्चा दूध है, नॉट बॉइल्ड, ये कच्चा वाला दूध है जो डेयरी से हम लोग लेते हैं। वो कच्चा दूध जो होता है फिर से हम बॉयल करते हैं, तो ये कुक नहीं है ऑयल। तो मैंने वो थोड़ा सा निकाला हुआ था, तो मैं इसके अंदर मिक्सचर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, जितनी इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितनी थिकनेस चाहिए और कितनी थिननेस चाहिए इस पेस्ट की। तो इतना ही मुझे पेस्ट जो है मेरा थिन चाहिए कि मेरी जो फेस पे उस पर ईज़िली अप्लाई हो जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए। आप चाहें तो इसके अंदर चावल का आटा या बेसन का आटा मिक्स कर सकते हैं, बट पहले मैं इसके साथ थोड़ा सा स्क्रबिंग करूँगी फेस की। एंड नीचे मैंने पाँव गर्म पानी में डालने, वो गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म था। तो फिर मैंने इसके अंदर पानी मिक्सअप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। तो शैम्पू डालना है अपने घर में, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, शैम्पू डाल के
आपने उसके अंदर अपने पाँव डिप कर लेना है। आपको कोई भी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है अपनी मैडी पैडी करने के लिए। अब ये शैम्पू डाल के अपने पाँव डिप करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा एरिया आपकी वो हो गई हैं, क्या हो गई हैं, फट गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेड स्किन आ गई है, तो आप ये करके देखिएगा। मुंह को तो हर कोई संवारते हैं, पाँव हाथ को भी संवारे। मैं कहती हूँ पाँव और हाथ में खूबसूरती होनी चाहिए, प्यारे प्यारे हाथ और प्यारे प्यारे पाँव होने चाहिए। मुंह का क्या होता है, मेकअप भी थोप लेते हैं हम लोग, और चेहरे का नूर तो है ना अपनी हरकतों से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे होते हैं ना वो हमारे चेहरे पे नुमाया होता है। हम अगर बुरे होते हैं तो हमारे चेहरे पे वो चीज़ आती है, हम अगर जेलस पर्सन होते हैं तो हमारे चेहरे पे वो चीज़ आती है। अक्सर आपने लोगों के मुंह पे देखा होगा कि उनके चेहरे से हमें पता चल रहा होता है ये तेज़ है, ये मासूम है, ये घमंडी है। हम चेहरे से लोग जज कर रहे होते हैं ना, तो चेहरे को तो बस आप कितना भी संवार लें, हरकतों को संवारें। और यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी, मतलब अपना पाँव डिप करके बैठी हुई थी, और फिर वहाँ पर ऊपर जो मैं काम कर रही थी ना, वो मैं ये कर रही थी कि थोड़ी मूर्तियाँ वगैरह टाँग रही थी साथ साथ पे। आपको पता है घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, तो वरना ये अगर मुझे कभी करना होता है ना तो मैं वॉशरूम में, मतलब नहाने से 5-10 मिनट पहले मैं पाँव डिप करके अपने उस टब के अंदर, इस छोटे से टब के अंदर थोड़ी देर रखती हूँ, तब फिर मैं उसको अच्छे तरीके से इससे करने से क्या होगा, आपके पाँव में जो डेड स्किन होगी ना वो सॉफ्ट हो जाएगी और फिर इजीली रिमूव हो जाएगी। करक करक करनी चाहिए ना, खून निकलेगा, ब्लडिंग होगी। तो आपने क्या करना है, पहले आपने इसको पानी में डिप कर लेना है। वीडियो बहुत फास्ट है, मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक पाँव डिप किया था, और आप देखें मेरे पाँव में मुझे खुश्की होती है ना, मतलब वो सख्त हो जाता है, मुझे मज़ा नहीं आ रही होती। मुझे ऐसा लग रहा होगा मुझे पाँव, बस मुझे चलने में मज़ा नहीं आ रही होती, मुझे पता नहीं क्यों। तो यहाँ मैं इस मशीन से सारा कुछ अपना जो वॉल को नहीं हम लोगों फ्लैट करने के लिए कलर करते हैं, तो वो हम उसको रेगमार से घसाई करते हैं। तो बस मैं ये घसाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा डेड स्किन आ गई, बहुत ज़्यादा डेड स्किन आ गई थी, लिटरली बहुत ज़्यादा डेड स्किन आ गई थी। तो मैं बस वही रिमूव कर रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। रोज़ सोचती थी कि मैं इसको अच्छे से करूँगी, पर टाइम नहीं मिल पाता था। तो अभी मुझे टाइम मिला। नाखून भी इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, मैं पाँव के नाखून नहीं बढ़ाती, क्योंकि फिर मैं उनको क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब। तो मैं इसलिए पाँव के नाखून को काट ही देती हूँ। हाथ के बढ़ाती हूँ तो हाथ के बेचारे खुद ही टूट जाते हैं कपड़े धोने में और घर के बाकी काम करने में। तो ज़िंदगी में ना प्यार बहुत बार होता है, पर सबसे शिद्दत वाला प्यार सिर्फ उस काम से होता है जो हम खुद शुरू करते हैं, क्योंकि उसके लिए असली जिगर चाहिए। अक्सर इश्क और इज्जत कभी मिल नहीं पाते, पर उस मोड़ पे जरूर मिल जाते जहाँ की गलियों की दास्तां हम खुद लिखते हैं। जिस काम में रात को सुबह मान लिया, सबके खिलाफ जाके उसे चाहा, जिसे थक कर भी सुकून पाया, पैसों से ज्यादा जिसने जुनून दिया, वो ख्वाहिश जो सपना बन गया और सपना जिसने काम दिलाया, ये प्यार नहीं तो क्या है। तो यहाँ तक था मेरा व्लॉग हो चुका है फिनिश, क्योंकि मैंने अपना वैलेंटाइन डे अपने साथ बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, और साथ साथ मैंने ये नहीं कि सिर्फ अपना ही सब कुछ किया, मैंने घर का काम भी वही जो रेगुलर करती हूँ वो सारा किया। ऐसा नहीं कि मैंने वेकेशन बनाई, अपनी छुट्टी का दिन बनाया और बैठ के बस मज़े लेके चाय पी और बस मैनिक्योर पेडिक्योर क्लिनजिंग्स वगैरह की नहीं, मैंने सब कुछ घर का काम भी किया। इवन आज नियाज भी बनाई है, मैं वो आपको साथ दिखाती हूँ। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अभी पूरियाँ बनानी बाकी है, तो मैंने कहा पूरियाँ बनाने से पहले मैं अपने व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान अभी सिर्फ 2 चीज़ों पे है, मेरी मेहनत और उसकी कृपा। और अगर ये 2 मिलती है, मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ दुनिया में। अगर कोई चीज़ नहीं भी लिखी है तो वो भी मुझे मिल जाएगी। छिड़कूँ, क्योंकि बच्चे बादाम पिस्ते वाली नहीं खाते हैं और मेरे मियाँ तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते हैं। तो अब बनाऊंगी मैं पूरियाँ, आटा निकाल लिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।